आज वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप गोल्ड और सिल्वर पे एक छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। मैं 3 से 5% के बीच में प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता हूं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो सीरीज जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कमोडिटी मार्केट में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने टाइप के लॉट साइजेस होते हैं, जहां पर एक ही कमोडिटी के मल्टीपल लॉट साइजेस होते हैं और आप कम से कम अमाउंट में भी यहां पर अच्छे से अच्छा ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कमोडिटी मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है, जहां पर इक्विटी मार्केट्स में हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। वहीं पर कमोडिटी मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। यहां पर काम करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। दोस्तों, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट और उसके बाद आप आइएगा यहां पर, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक बहुत ही बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कमोडिटी मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर पे बहुत ही बड़ी तरीके से काम करती है। लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको तब अच्छे से समझ में आएगी अगर आप इसके लॉजिक से कन्विंस होगे। और इसका लॉजिक जो है तो वो वीडियो नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था, बट वीडियो नंबर 1 बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था। पहली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कमोडिटी मार्केट कैसे काम करती है, कैसा उसका बिहेवियर रहता है, और आज वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप गोल्ड और सिल्वर पे एक छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। आइए मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट्स पे, और यहां पर मैंने अपना ब्रोकिंग टर्मिनल ओपन कर लिया है। और यहां पर अगर आप नोटिस करें तो मैं टाइप करता हूं गोल्ड। एज यू कैन सी यहां पर गोल्ड का 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है एनएससी का, गोल्ड का 1 ग्राम का मार्च फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है एनएससी का, गोल्ड पेटल, गोल्ड गिनी, नॉर्मल गोल्ड, और अगर मैं गोल्ड एम टाइप करूं तो यहां पर गोल्ड मिनी के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल। यहीं पर अगर हम सिल्वर को भी देखें तो सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, आपको ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यहीं पर अगर हम क्रूड को भी देखें तो यहां पर आपको क्रूड ऑयल फेब्रुअरी फ्यूचर और क्रूड ऑयल मिनी फेब्रुअरी फ्यूचर आपको दिख रहा है। और यहां पर अगर हम जिंक देखें तो यहां पर मुझे जिंक और जिंक मिनी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारी कमोडिटीज में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो यहां पर नोटिस कीजिएगा मैंने यहां पर टाइप किया सिल्वर, और आप सिल्वर माइक्रो का चार्ट देखिए या सिल्वर मिनी का या सिल्वर का, तीनों सेम होते हैं। 99.99% डेटा उसका सेम होता है। आप जिस मर्जी चार्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने सिल्वर माइक्रो अप्लाई कर दिया। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए मैंने यहां पर 2 आवरली चार्ट अप्लाई किया है। यहां पर देखिए यहां पर आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलता है, उसके बाद आपको उतनी ही शार्प एक रैली भी देखने को मिल जाती है। ऑल्दो ऊपर तक कवर नहीं किया लेकिन स्टिल आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली। फिर उसके बाद आपने नोटिस किया कि मार्केट फिर नीचे आ गई है। उसके बाद आपने नोटिस किया तो मार्केट यहां से ऊपर चली गई है। तो ये जिग-जैग बिहेवियर जो है, ये सिक्लिकल पैटर्न जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो आपके सामने विजिबल हो रहा है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। यहां पर अगर हम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो अगर आप गोल्ड में भी देखें तो यहां पर मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए गोल्ड के प्राइसेस शार्पली नीचे आए, उसी शार्पनेस के साथ गोल्ड के प्राइसेस वापस ऊपर भी गए। उसके बाद वो मल्टीपल डेज तक फ्लैट रहे, उसके बाद फिर वो वहां से ऊपर चले गए, उसके बाद फिर वो प्राइसेस नीचे आए, उसके बाद फिर अभी रिसेंटली गोल्ड में आपको एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिली है। इस अपसाइड के बाद गोल्ड आप नोटिस करेंगे सूनर और लेटर दोबारा से गोल्ड एक कंसोलिडेशन के अंदर चला जाएगा। आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल हियर, आई एम ओनली टेलिंग कि यहां पर गोल्ड उसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि जहां पर जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि यहां पर गोल्ड जो है उसका नेचर सिक्लिकल होता है। तो दोस्तों, आइए हम यहां पर सिल्वर के चार्ट पे चलते हैं और सिल्वर के चार्ट पे हम अप्लाई करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जहां पर सिल्वर का नेचर भी सिक्लिकल हो सकता है। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, अब हमें सिक्लिकल नेचर के लिए आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन करी थी कि यहां पर ऑसिलेटर बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर वैसे तो अगर हम ऑसिलेटर टाइप करें तो बहुत सारे ऑसिलेटर्स आ जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया ऑसिलेटर जो हमारा होता है वो होता है आरएसआई एज एन ऑसिलेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम कई सालों से आरएसआई को यूज करते जा रहे हैं। एक ट्रेडिशनल इंडिकेटर है जो कई 100 साल से एग्जैक्टली सेम तरीके से काम कर रहा है, और आज भी बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर को यूज करके अपने लिए पैसा बनाते हैं। तो यहां पर मैं आरएसआई ऑसिलेटर अप्लाई कर लेता हूं। अब यहां पर नोटिस कीजिए मेरी जो स्टेटमेंट है वो आपको बहुत ही सही लगेगी, और यहां पर मैं थोड़ा सा ट्वीक करके आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा। यहां पर नोटिस कीजिए यहां पर आरएसआई ओवरसोल्ड हो गई, उसके बाद आपको सिल्वर ने
एक अच्छी खासी अपसाइड शो करी। यहां पर आपकी RSI ओवरबॉट हो गई, उसके बाद आपको सिल्वर ने अच्छी खासी डाउनसाइड शो करी। यहां पर आपकी RSI ओवरसोल्ड हो गई, तो यहां पर और यहां पर तो अपसाइड नहीं आई, लेकिन उसके बाद सूनर और लेटर अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिली। उसके बाद RSI दोबारा से ओवरबॉट हो गई, प्राइसेस वापस नीचे आ गए, RSI ओवरसोल्ड हो गई, प्राइसेस वापस ऊपर चले गए। अब हमें सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी रह गई कि ऐसे एरिया को कैसे अवॉइड करना है, राइट? हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इमीडिएटली हो या थोड़े दिनों के अंदर हो, RSI ओवरसोल्ड होने पर एक डिसेंट सी अपसाइड, एक ट्रेडेबल अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आइए हम यहां पर चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे कि RSI के पैरामीटर्स को कैसे थोड़ा सा ट्वीक करके और एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप यहां से पैसा बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप इस चैनल से सारी वीडियोस देखकर ट्रेडिंग के निटी ग्रिटीज, ट्रेडिंग के बेसिक्स तो सीख जाएंगे, लेकिन क्या आप इससे लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे? दोस्तों लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए होती है लाइव मार्केट में मेंटरशिप, और दोस्तों ये मुमकिन है अपसर्च के ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। दोस्तों ये 3 महीने का प्रोग्राम ये सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए है, वो सभी लोग जो इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और FNO मार्केट तीनों में ट्रेड करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली। इस प्रोग्राम में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, फेलो एनालिस्ट के साथ अब अपने ट्रेड्स को डिस्कस भी कर पाएंगे। दोस्तों आज कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाकर ट्रेमेंडसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन चुके हैं और वो लोग इस समय मल्टीपल मार्केट्स को साइमल्टेनियसली ट्रेड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज ही इसके नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं बहुत ही छोटे चेंजेस यहां पर ऐड कर देता हूं। तो यहां पर मैं RSI के पैरामीटर को 14 की जगह कर देता हूं 28। तो मुझे RSI थोड़ा सा कंजर्वेटिव चाहिए कि ये बार बार ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ना हो। जब ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचे तभी RSI ओवरबॉट हो या तभी RSI ओवरसोल्ड हो, मतलब सिल्वर में हर फॉल के बाद ये ओवरसोल्ड ना हो जाए, तसल्ली से गिरने के बाद जाकर ये ओवरसोल्ड होना चाहिए, इसके बाद मैं अप ट्रेंड ढूंढूंगा। तो यहां पर मैंने RSI की पैरामीटर को 28 कर दिया। अब आप नोटिस कीजिए इस पूरे पीरियड में मुझे ये वाला ट्रेड तो यहां पर मिला, लेकिन यहां से मल्टीपल ट्रेड्स मेरे गायब हो गए। अब इस एरिया के बाद मुझे एक अप ट्रेंड चाहिए था जो मुझे यहां से मिल गया। खैर अभी हम इसके अंदर एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर नोटिस कीजिए इसके बाद मुझे दोबारा एक डाउनसाइड देखने को मिली, इसके बाद मुझे दोबारा एक अपसाइड देखने को मिली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं यहां पर हिस्टोरिकल डेटा पे आपको बताऊंगा सो दैट मैं करंट मार्केट प्राइसेस को यूज ना करूं और आप आने वाले टाइम के अंदर करंट मार्केट प्राइसेस को बेस बना के अपने लिए एक ट्रेड भी जनरेट कर पाए। तो दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि यहां पर RSI ओवरबॉट हो गया है। अब सवाल ये है कि यहां पे मुझे शॉर्ट सेल करना है, लेकिन शॉर्ट सेल करने का लेवल कौन सा होगा? दोस्तों यहां पर भी हम बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, हम यूज करेंगे मूविंग एवरेज। दोस्तों मूविंग एवरेज में आप एक सिंपल सा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं और यहां पर मैं आपको बताऊं आप अपनी मर्जी से जौन सी मर्जी मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए। मान लेते हैं कि जो आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं उसका नाम है MA1। कहने का मतलब है ये 5 पीरियड हो सकती है, 10 पीरियड हो सकती है, 20 पीरियड हो सकती है, आप जो मर्जी MA यूज कर लीजिए अपने लिए। मैं जनरली EMA यूज करता हूं तो मैं यहां पर वर्ड यूज करूंगा EMA। तो यहां पर आप जो मर्जी EMA यूज कर लीजिए, बस मेरी कंडीशन ऐसी है कि जो दूसरी EMA आप यूज करेंगे वो पहली वाली से 2.5 से 3 गुना के आसपास होनी चाहिए। तो जो दूसरी वाली EMA यूज करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 3 गुना के आसपास होनी चाहिए। क्वार्टर टू 3.5 अप्रोक्सीमेटली इतना चलेगा, मतलब 3 की रेंज में आपको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने यहां पर एक मूविंग एवरेज अप्लाई करी 9 पीरियड, मैंने वहां पर एक और मूविंग एवरेज अप्लाई करी 30 पीरियड। अब यहां पर नोटिस कीजिए ऐसा कब हुआ है कि आपकी RSI ओवरबॉट हो गई, यहां पर हो गई है। अब इसके बाद कभी भी आपको यहां से सेल सिग्नल जनरेट करने को मिलता है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मार्क माय वर्ड्स, यहां पर हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, सिल्वर में आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर RSI 28 पीरियड ओवरबॉट हो गई है, दोस्तों इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी RSI 28 पीरियड सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में ओवरबॉट हो गई है, इसका मतलब यहां से सिल्वर में एक फॉल ड्यू हो गया है और ये फॉल कम से कम 3 से 4% के आसपास का हो सकता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। मैं आपको उसी के एग्जांपल यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इस ट्रेड को इनिशिएट कब करेंगे? इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तभी जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज
एवरेज 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है और उसके नीचे मार्केट सस्टेन भी कर रही है। सिर्फ झटका मार के वापस चली गई ऐसा नहीं करना है, सस्टेन करने का वेट जरूर करना है। यहां पर अगर आप अभी झटका मारने पर ही उसको ट्रेड कर लेते तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्टॉप लॉस लीजिएगा और मार्केट से बाहर आ जाइएगा अगर वो सस्टेन नहीं करती है तो। लेकिन आपके जो लॉसेस होंगे इस केस के अंदर दैट वुड हार्डली बी 0.5% to 1%, लेकिन जो जिस ट्रेड में आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो ट्रेड आपका 3 से 5% के आसपास का आपको ट्रेड देकर जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर आरएसआई ओवरबॉट हो गया, यहां पर मुझे ट्रेड जनरेट करना था, इस कैंडल के नीचे ट्रेड जनरेट होना था, इस कैंडल का लो था 98,222, इस कैंडल का लो था 98,118, अप्रोक्सीमेटली 70-80 रुपए के आसपास मार्केट नीचे गई, सस्टेन नहीं किया, मार्केट वापस ऊपर आ गई। अगर आपने यहां से ट्रेड ले भी लिया था तो इस कैंडल से लेके यहां तक अप्रोक्सीमेटली 0.8% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बना। ऑल्दो मैं इतनी जल्दी ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं मार्केट के सस्टेन करने पर, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने यहां पर ट्रेड जनरेट किया है तो मैं कम से कम यहां जाके उस ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। मैं अच्छा खासा नीचे बेस देता हूं और मैं इस बेस को यूज करने के लिए एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए इस लेवल पर एटीआर की वैल्यू कितनी है, एटीआर की वैल्यू 763, जो ऊपर और नीचे दोनों के लिए है। तो इस लेवल के नीचे विच इज 98,222 मुझे अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट के आसपास, आधा ऑफ द एटीआर 300 पॉइंट के आसपास का मूव चाहिए, इसके बाद ही मैं ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। उससे पहले मैं ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा। तो मेरे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, लेकिन ट्रेड इनिशिएट हुआ इस जगह पर। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर ट्रेड इनिशिएट हुआ, एटीआर की वैल्यू है 636, अप्रोक्सीमेटली 250-300 के आसपास और हो गया। नीचे का लेवल ऐड कर लेते हैं, तो यहां पर 99,300 में 300 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए विच इज 99,000। 99,000 पे मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल किया। मैं यहां पर इसके पैरामीटर को चेंज करके 99,000 कर देता हूं सो दैट आपको एग्जैक्टली दिखे कि मैं कहां पर ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूं। मैं 99,000 पे ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूं, मतलब इस वाली कैंडल पे शाम को 5 बजे के आसपास मेरा जो ट्रेड जनरेट हुआ वो हुआ था सुबह 11 बजे के आसपास। मैंने ट्रेड इनिशिएट किया शाम को 5 बजे के आसपास और उसके बाद से अगर आप नोटिस करें इस एरिया से लेके डाउन साइड तक आपको 10% के आसपास का फॉल देखने को मिला है। मैं 3 से 5% के बीच में प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता हूं। 3-3.25% में पहला प्रॉफिट बुक करता हूं और उसके बाद मैं लगातार प्रॉफिट बुक करता रहता हूं। मैं आपको इससे कुछ और ट्रेड्स दिखाता हूं अभी। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए कि आपकी आरएसआई ओवरसोल्ड या क्लोज टू ओवरसोल्ड हो गई है। वैसे यहां पर तो एग्जैक्टली ओवरसोल्ड हो गई, बट पॉइंट्स में फर्क नहीं पड़ता है। ओवरसोल्ड हो गई है मतलब यहां से बाय ट्रेड लेना है। अब यहां पे अगर बाय ट्रेड लेना है तो अगेन यहां पर मेरा बाय ट्रेड जनरेट तो हुआ लेकिन उसने ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो यहां पर इस जगह पर मेरा स्टॉप लॉस कट गया। अप्रोक्सीमेटली 0.87% के आसपास का लॉस हो गया मुझे। मैं लॉस लूंगा, मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब दोबारा मेरा ट्रेड जनरेट हुआ इस जगह पर जब मैं बाय करूंगा तो इस जगह अगर आप नोटिस कीजिए यहां से लेके यहां तक 5.5% की अपसाइड देखने को मिली है। इसके बाद मेरी आरएसआई दोबारा ओवरबॉट हो गई 69.24 के आसपास, ऑलमोस्ट ओवरबॉट। अब मुझे एक सेल ट्रेड चाहिए। इस जगह पर मैंने जो सेल ट्रेड जनरेट किया एटीआर के पैरामीटर को और ऐड कर लिया। यहां से आप नोटिस कीजिए 6% के आसपास की, 6.25% के आसपास की डाउन साइड आई है। इसके बाद आरएसआई दोबारा ओवरसोल्ड हो गया। मुझे यहां पर आरएसआई ने एक बाय सिग्नल जनरेट किया लेकिन फिर दोबारा से इसने मुझे कॉस्ट के आसपास एग्जिट करा दिया। फिर दोबारा इसने मुझे एक बाय सिग्नल जनरेट करके दिया। मैंने थोड़ा सा एटीआर ऐड करके ऊपर बाय किया। इस जगह पे आप देखिए 5% के आसपास का मूव मुझे दोबारा से मिलता है। इसके बाद आज की रेट के अंदर हमारा फिलहाल यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है और मैं आज के प्राइसेस को यहां पर नहीं ले रहा, लेकिन हिस्टोरिकल प्राइसेस में अगर आप नोटिस करें तो ऑलमोस्ट हर टाइम आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला है। दोस्तों यहां पर सिमिलर सा ट्रेड आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ऑल्दो गोल्ड में आपका जो ट्रेड है वो 4-5-6% का नहीं होता है, वो 2 से 3% के आसपास का होता है, क्योंकि गोल्ड एक शांत कमोडिटी है। गोल्ड उतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है जितना ज्यादा वॉलेटाइल सिल्वर या क्रूड ऑयल होते हैं, लेकिन गोल्ड क्योंकि एक शांत कमोडिटी है उसके चलते आपको गोल्ड का मूव बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए इस एरिया में जहां पर आपको गोल्ड ने बाय सिग्नल जनरेट किया, ओवरसोल्ड होने के बाद जब इसने यहां पर आपको बाय सिग्नल दिया है, एटीआर ऐड करने के बाद भी अगर आपने यहां पर इसको बाय किया तो ये आपको 3-3.25% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। उसके बाद ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड होने के बाद जब ये वापस ऊपर आया है तो उसके बाद इसने आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दिया है जो कि अगेन 2.5 से 3% के आसपास ऊपर गया है। तो दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में एंड फॉर दैट मैटर ऑलमोस्ट किसी भी कमोडिटी में आप ये रिवर्सल स्ट्रेटजीज को प्ले आउट कर सकते हैं। दोस्तों रिवर्सल या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जहां पर बार बार आपको सिक्लिकल बिहेवियर देखने को मिलता है, ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कमोडिटी मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और मैंने पिछली वीडियो में उसकी थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट को पिछली वीडियो में क्लियर किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ
डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे प्रैक्टिकली हम उस थॉट प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर अप डाउन मूव को आप यूटिलाइज करके किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। मैं पर्सनली स्ट्रेटेजी को सिल्वर में यूज करता हूं, क्योंकि सिल्वर में 3-4-5% के आसपास का मूव कैच करना रिलेटिवली आसान होता है। गोल्ड में क्योंकि उतना बड़ा मूव मिलता नहीं है और स्लिपेजेस और कॉस्ट तो उतनी ज्यादा लगती है, इसीलिए सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड इज अ बेटर प्रोडक्ट टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव हैं तो गोल्ड में स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए, और अगर आप मेरी तरह थोड़े से सिल्वर को लेकर आपका रुझान ज्यादा है, या फिर सिल्वर की तरफ आप इंक्लाइंड ज्यादा है, या फिर आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी पसंद है कमोडिटी मार्केट में, तो सिल्वर कैन बी अ बेटर प्रोडक्ट फॉर यू। दोस्तों ये तो बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है इस वीडियो में। इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करूंगा, जहां पर मैं एग्जैक्टली कौन सी कमोडिटी को कब बाय करते हैं, किस तरीके से आप डाइवर्जेंस के थ्रू कमोडिटी मार्केट्स में बेनिफिट उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कमोडिटी मार्केट में कौन कौन से फंडामेंटल्स को ट्रैक करके भी आप यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, एंड ऑल्सो बाकी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस को यूज करके आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करने वाला हूं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जाके उसको जरूर चेक कीजिएगा एंड एनरोल नाउ इफ यू वांट टू मेक ट्रेडिंग एज योर करियर। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है। दोस्तों अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।